अष्टावक्र गीता अध्याय 3। दूसरे अध्याय तक हमने जाना कि किस तरह ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और राजा जनक को यह उपदेश सुनने से आत्मबोध प्राप्त होता है और आत्मबोध के अनुभव को राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के सम्मुख रखते हैं। तीसरे अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा हेतु उनसे कुछ सवाल करते हैं। पहले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि स्वयं को सत्य और अविनाशी जानकर भी तुम जैसा आत्मबोध को प्राप्त हुआ व्यक्ति धन के संग्रह में क्यों सुख की अनुभूति करता है। राजा जनक एक राजा हैं, अतः धन का संग्रह भी उन्होंने करना ही था। तो अष्टावक्र उनकी परीक्षा हेतु यह सवाल उनके निजी जीवन से ही पूछते हैं कि तुम धन का संग्रह क्यों करते हो, क्योंकि अष्टावक्र यहाँ यह जानना चाहते हैं कि आत्मबोध का राजा जनक के निजी जीवन में क्या स्थान है, क्योंकि कोई भी जानकारी का फायदा तभी है जब उसका उपयोग किया जाए। जब उसका उपयोग किया जाता है तो ही यह आत्मसात होती है। परंतु आध्यात्मिकता और नैतिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यही रहा है कि सुनने और सुनाने का कार्य बहुत हुआ है और हो भी रहा है, परंतु व्यवहार में इसका उतरना ही फलदायक सिद्ध होगा। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञान न होने से मनुष्य संसार के भोगों में सुख ढूंढता है। जैसे भ्रम की वजह से सुक्ति में चांदी दिखाई देती है। जिस आत्म रूपी सागर में यह विश्व तरंगों के समान स्फुरित होता है वही मैं हूँ। यह जानकर भी तुझ जैसा आत्मज्ञानी मनुष्य दीन मनुष्य की तरह क्यों दौड़ता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं को शुद्ध चैतन्य जानकर भी कैसे कोई ज्ञानी भोगों की तरफ आकर्षित हो सकता है, जब यह बोध हो गया कि मैं ही विश्व में व्याप्त हूँ और समस्त विश्व मुझ में, तो यह आश्चर्य ही है कि कोई कैसे स्वयं को इस विश्व से अलग समझ सकता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि यह भी बड़ा आश्चर्य है कि एक परम अद्वैत की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी विषय भोगों के पीछे भागता हो। आश्चर्य है कि यह जानने के बाद भी कि भोग और इच्छाओं से ज्ञान का नाश होता है। एक ज्ञानी इच्छाओं के और भोगों के पीछे भागता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह भी आश्चर्य है कि जो विश्व के सभी वस्तुओं से विरक्त है, जो स्थायी और अस्थायी के भेद को ठीक प्रकार से समझता है, उस प्राप्ति के लिए ही अपने सारे क्रियाकलाप करता है। परंतु एक अज्ञानी व्यक्ति मोक्ष जैसी इच्छाओं से भयभीत होता है। यानी अपने शरीर के क्रियाकलापों को भी ऐसे देखता है जैसे वह दूसरे के क्रियाकलापों को देखता है, तो फिर किसी भी प्रकार की प्रशंसा और निंदा से प्रभावित क्यों होता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, यह जानकर भी कि यह संसार एक भ्रम है और वह इसमें आसक्त नहीं होता, फिर वह कैसे मृत्यु के भयभीत से भयभीत हो सकता है। यहाँ राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र यह कहना चाहते हैं कि एक आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति को मृत्यु का भय भी नहीं होता। अतः आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है और आत्मज्ञान में स्थित हुआ है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जो ज्ञानी यह जानता है कि यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह प्रकृति से ही नाशवान है, अर्थात एक दिन इसका नाश होना तय है और यह मिथ्या है। मिथ्या का अभिप्राय यहाँ उससे है कि जो स्थिर नहीं है। यहाँ पर राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह नाशवान है और वह स्थिर नहीं है। राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इस तरह की ज्ञान या जानकारी रखने वाला व्यक्ति किस तरह से किसी वस्तु से राग या किसी वस्तु से द्वेष कर सकता है, क्योंकि एक ज्ञानी के लिए इन वस्तुओं का कोई
अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर इन वस्तुओं से राग और द्वेष का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। राजा को श्री सी अष्टावक्र कहते हैं, एक ज्ञानी के लिए ना तो ग्रहण करने के लिए कुछ है और ना त्याग करने के लिए कुछ है। यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र यह कहते हैं कि एक ज्ञानी ना तो किसी वस्तु से आसक्त होता है और ना ही वह दुनिया को दिखाने के लिए किसी वस्तु का त्याग कर कर सन्यासी बनता है। अगले श्लोक में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, कोई भी वस्तु जो प्रारब्ध से प्राप्त हुई हो वह ना तो कष्टदायक होती है और ना सुखदायक होती है। यह ऐसा एक ज्ञानी जानता है, और अद्वैत भाव में स्थित हुआ ज्ञानी द्वंद्व और सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होता है। इस तीसरे अध्याय में सिर्फ राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र द्वारा किए गए सवालों का संकलन है। चौथे अध्याय में राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।